अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मीन्स हमारा पड़ोसी कंट्री इंडिया। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंडिया के बारे में हमारे पेपर्स में आते हैं और हमारे लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहले हमने चीज़ पढ़नी है वो है लोकेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो लाइन लगाते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो ये हमने दो लाइंस लगाई हैं ताकि हम यहाँ पे ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा ईस्ट वाला हिस्सा है, कौन सा वेस्ट वाला हिस्सा है, कौन सा नॉर्थ वाला हिस्सा है और कौन सा साउथ वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे जो ईस्ट में कौन सा कंट्री मौजूद है, यहाँ पे देख सकते हैं हम बांग्लादेश और म्यांमार। ये दो कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्ट में मौजूद हैं। कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। तो ये दोनों कंट्री इंडिया के ईस्ट में मौजूद हैं। उसके बाद इंडिया के वेस्ट में मौजूद है पाकिस्तान। इंडिया के वेस्ट में कौन सा कंट्री मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है। और अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में तीन कंट्रीज़ मौजूद हैं। हमारी ये लाइंस गलत हो सकती हैं, लेकिन जो विकीपीडिया पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। तो तीन कंट्रीज़ मौजूद हैं, ये चाइना, ये सबसे बड़ा जो कंट्री आपको नज़र आ रहा है चाइना, और ये नेपाल और ये भूटान, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये नॉर्थ में मौजूद हैं इंडिया के। ये नेपाल, ये भूटान और ये चाइना, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज़ इंडिया के नॉर्थ में मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ में कौन कौन से कंट्रीज़ मौजूद हैं। तो साउथ में कोई कंट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि श्रीलंका इंडिया से थोड़ा सा अलहदा हुआ पड़ा है, पानी का दरमियान में गुजार है। तो ये साउथ में ये वाला ओशन मौजूद है और इसे हम कहते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन साउथ में मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह अब अगर हम बात करें साउथ ईस्ट कौन सा इलाका होता है। साउथ ईस्ट वो इलाका जो कि साउथ और ईस्ट के दरमियान हो। ये ईस्ट है और ये साउथ है और इसके दरमियान ये जो इलाका है इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में कौन सा कंट्री मौजूद है, कोई कंट्री मौजूद नहीं है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मौजूद है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें साउथ वेस्ट की, किसकी, साउथ वेस्ट की। तो साउथ वेस्ट कौन सा इलाका होता है, साउथ और वेस्ट के दरमियान। ये वेस्ट है और ये साउथ है, इसके दरमियान ये जो इलाका है इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये जो इलाका है और साउथ इंडिया के साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी। अरेबियन सी इंडिया के साउथ ईस्ट में मौजूद है, सॉरी साउथ वेस्ट में मौजूद है। और साउथ ईस्ट में कौन सा कौन सा इलाका मौजूद है, वो है बे ऑफ बंगाल। और साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी और जबकि साउथ में है इंडियन ओशन। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी पेपर में। उसके बाद हमारे पास है इंडियन बॉर्डर्स विद अदर कंट्रीज़। इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उनको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन हम सबसे पहले देखेंगे कि रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर मौजूद है। तो ये हम यहाँ पे अभी लाइन लगाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो मैंने लाइन लगाई है ये है रेड क्लिफ लाइन, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद है, ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है वो है 3233 किलोमीटर, 3233 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है मैकमेहन लाइन। मैकमेहन लाइन ये चाइना के साथ जो इंडिया की बॉर्डर है उसे कहते हैं, ठीक है। मैकमेहन लाइन इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसे हम मैकमेहन लाइन कहते हैं। ये नेपाल और भूटान को निकाल के जो बॉर्डर बचता है ये चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है इसे हम कहते हैं मैकमेहन लाइन और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर मैकमेहन लाइन की लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है सुनावली बॉर्डर, जो कि नेपाल के साथ मौजूद है। तो सुनावली बॉर्डर आज हम पढ़ेंगे। सुनावली बॉर्डर नेपाल के साथ जो इंडिया की बॉर्डर है उसे हम सुनावली बॉर्डर कहते हैं। और आपके सामने ये देखें एक लाइन मैंने लगाई है, ये है सुनावली बॉर्डर जहाँ पर मतलब मौजूद है वो ये वाली लाइन है। और ऊपर आप ग्रीन कलर में नेपाल देख सकते हैं, ये वाला। और इस साइड पे जो है ये इंडिया है येलो कलर में। और इनके दरमियान जो बॉर्डर है उसे हम सुनावली बॉर्डर कहते हैं। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो बनती है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद जो अगली जो बॉर्डर हमारे पास है वो है भूटान इंडिया बॉर्डर। भूटान इंडिया बॉर्डर ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी सी एक लाइन लगाई है,
ये आपको डिनोट करवा रही होगी। ये जो ग्रीन कलर में भूटान नज़र आ रहा है आपको, और नीचे जो येलो कलर में इंडिया है, तो इनके दरमियान जो बॉर्डर है वो है भूटान इंडिया बॉर्डर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, ठीक है। और इसे हम कहते हैं भूटान इंडिया बॉर्डर। उसके बाद अगली जो बॉर्डर है वो है रेड क्लिफ लाइन। इसे भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की जो लाइन है वो भी रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ ही आज़ाद हुए थे और दोनों एक ही कंट्री के दो हिस्से थे। लेकिन 1971 में जो है कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था। तो लेकिन उसकी जो बॉर्डर है ना इंडिया के साथ, वो अभी भी रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। ये अब रेड क्लिफ लाइन IB बॉर्डर कहलाई जाती है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन IB बॉर्डर, और ये इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर है, ठीक है। और जो पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है इंडिया की, वो है रेड क्लिफ लाइन, सिर्फ रेड क्लिफ लाइन। तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो बॉर्डर है वो है रेड क्लिफ लाइन IB, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 4156 किलोमीटर, 4156 किलोमीटर, 4156 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कि रेड क्लिफ साहब थे, ये आई थिंक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, और ये इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री लाइंस थी 1947 में डेमोन्स्ट्रेट की थी, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट की थी। तो इसका नाम इसी वजह से जो ये हमारी बॉर्डर्स हैं इनका नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया है। उसके बाद जो अगली हमारे पास लाइन है वो है इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बॉर्डर है इंडिया की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यांमार लिखा हुआ है, ये जो येलो कलर में ये इंडिया है, ठीक है। और ये जो बॉर्डर है ये वाली, ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, ठीक है। और इसे अगर हम इंग्लिश में कहें 1643 किलोमीटर, ठीक है, 1643 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका भी कोई ख़ास नाम नहीं है। इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर को भी हम इंडिया म्यांमार बॉर्डर कहते हैं, जैसे भूटान इंडिया बॉर्डर है। इसका भी कोई ख़ास नाम नहीं है, ना ही भूटान वाली बॉर्डर का कोई ख़ास नाम है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि सी वाटर बॉर्डर्स विद 2 कंट्रीज़। तो इंडिया की सी वाटर की जो बॉर्डर्स हैं वो तकरीबन 4 से 5 कंट्री के साथ मिलती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और उसके बाद इंडोनेशिया। ये 4 से 5 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इनकी सी बॉर्डर्स लगती हैं, ठीक है। और लेकिन हम यहाँ पे 2 कंट्रीज़ का सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, श्रीलंका और मालदीव का। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल पड़ोस में मौजूद हैं ये दोनों कंट्रीज़। तो इस वजह से हम यहाँ पर सी बॉर्डर, मतलब ये श्रीलंका की जो बॉर्डर इंडिया के साथ वैसे कनेक्ट नहीं करती, लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन ये मलाका स्टेट जो है इसने इंडिया और श्रीलंका को अलग किया हुआ है। दरमियान में एक पानी का गुजार है, पानी का एक बहाव है, जिसे हम मलाका स्टेट कहते हैं। उससे उसकी वजह से ये श्रीलंका और इंडिया आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इंडिया के लिए। तो इस वजह से इनका साथ इनका यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इंडिया के अबाउट है वो है इसका एरिया। टोटल एरिया इंडिया का है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल इंडिया का एरिया है वो है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.40 बिलियन, 1.40 बिलियन। 2022 के मुताबिक इंडिया का जो टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.40 बिलियन, ठीक है। तो ये इंडिया जो है ये सेकंड पॉपुलस कंट्री है दुनिया का। सेकंड पॉपुलस मतलब इससे ज़्यादा सिर्फ एक ही कंट्री है जिसकी आबादी है वो है चाइना। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो है इंडिया, ठीक है। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.40 बिलियन, ठीक है, 1 अरब 40 करोड़, ठीक है। इस तरह अगर हम उर्दू में या हिंदी में कहें तो 1 अरब 40 करोड़ इसकी टोटल आबादी बनती है। उसके बाद इंडियन करेंसी जो है वो है इंडियन रुपी। जैसे पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी है, इस तरह इंडिया की इंडियन रुपी है, ठीक है। उसके बाद लोकेटेड इन साउथ
एशिया, साउथ एशिया में लोकेट करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वैसे ही कर लें कि ये हमारे पास एशिया है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया ऊपर वाला, और ये साउथ हो गया। तो इंडिया साउथ में मौजूद है, मतलब एशिया के साउथ में मौजूद है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान साउथ में मौजूद है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि इंडिया लोकेटेड इन साउथ एशिया। उसके बाद सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, दुनिया का जो है ये 7वां लार्जेस्ट कंट्री है एरिया का लिहाज से, ठीक है। एरिया के लिहाज से 7वां कंट्री है और पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरा बड़ा कंट्री है, ठीक है। एरिया के लिहाज से 7वां बड़ा कंट्री है और पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरा बड़ा कंट्री है दुनिया का। उसके बाद है द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेमोक्रेसी है इंडिया की, तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है। इससे ज़्यादा कहीं भी आबादी नहीं है ऐसे कंट्री के जो कि डेमोक्रेटिक हो। तो ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, ठीक है। ये दोनों आपने याद रखनी है चीज़ें, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों क्वेश्चन पाकिस्तानी पीपीएससी और एफपीएससी में ये आ चुके हैं, पाकिस्तानी पेपर्स जो हैं इनमें आ चुके हैं। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी जो है ये इंडिया है, ठीक है। और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी हैं हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका कैपिटल है, न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। और ये काफ़ी बड़ा कंट्री भी काफ़ी बड़ा है और इसका जो कैपिटल है वो भी काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद हमारे पास है लार्जेस्ट सिटी मुंबई। ये एक प्रॉपर सिटी है। प्रॉपर सिटी मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसमें गांव वगैरह या देहात वगैरह नहीं है, ये एक प्रॉपर सिटी है मुंबई, ठीक है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है, सिटी। और अगर हम वैसे बात करें जो लार्जेस्ट सिटी है जो पॉपुलेशन, वो दिल्ली है। मतलब उसमें गांव भी शामिल होते हैं और जो है कि शहर भी शामिल होगा। तो दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा सिटी है आबादी के लिहाज से, और ये दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है, ठीक है। इससे पहले जो है वो है टोक्यो। तो दिल्ली सेकंड नंबर पर आता है दुनिया के बाय पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन वो दिल्ली है, जो कि हमने पहले पढ़ दिया था। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है, और जबकि दुनिया का ये दूसरे नंबर पर है पॉपुलेशन के लिहाज से, ठीक है। और इसकी राउंड अबाउट 4 करोड़ के करीब पॉपुलेशन बनती है। ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन ये राउंड अबाउट 3 करोड़ 75 लाख के राउंड अबाउट इसकी पॉपुलेशन बनती है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि नेटिव लैंग्वेजेस, जो डोमेस्टिक लैंग्वेजेस होती हैं, जो आम पूरी 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 दुनिया में जो है कि बोली जाती हैं। नेटिव लैंग्वेजेस वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आम कंट्री में यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं। तो नेटिव लैंग्वेज जो इंडिया की वो टोटल हैं 447। 447 लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडिया में बोली जाती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि टोटल जो डोमेस्टिक लैंग्वेजेस हैं इंडिया की वो है 447 लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि टोटल स्टेट्स जो हैं इंडिया की कितनी है, वो है 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये आपको स्टेट्स नज़र आ रही होंगी इस मैप में, आप ये बड़े गौर से देखेंगे तो आपको सारी स्टेट्स तकरीबन नज़र आएंगी एक आधी के अलावा। तो टोटल जो स्टेट्स हैं वो है 28। 2022 के मुताबिक इंडिया की जो टोटल स्टेट्स हैं वो हैं 28, ठीक है। और अभी हो सकता है कि आगे कोई एडिशन हो जाए इनमें। और जो सबसे न्यूएस्ट स्टेट है इंडिया की वो है झारखंड। झारखंड इज़ द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और ये कब स्टेट बनी थी? ये 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 पूरा, मतलब जो है कि ये उस टाइम ये सबसे नई स्टेट बनी थी। और ये उत्तराखंड के राउंड अबाउट मौजूद है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। ये यहाँ पे इस मैप में शो नहीं हो रही, ये आई थिंक पुराना मैप है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि झारखंड जो है ये उत्तराखंड के करीब ही मौजूद है, ठीक है। और ये न्यूएस्ट स्टेट है इंडिया की, जो कि आखिरी 28 स्टेट जो बनी है वो झारखंड बनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? ये राजस्थान है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी वाइट कलर में, जो वाइट कलर है जिस स्टेट का,
ये है राजस्थान। राजस्थान इंडिया पाकिस्तान के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है। और इसका जो टोटल एरिया है, ये राजस्थान स्टेट है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो टोटल एरिया है वो 3,42,000 स्क्वेयर किलोमीटर, 3,42,000 स्क्वेयर किलोमीटर, ठीक है। और ये पाकिस्तान के एरिया के राउंड अबाउट आधा बनता है, तो बहुत बड़ी स्टेट है ये। तो ये सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की बाय एरिया। उसके बाद है जी स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, वो है गोवा। वो है 3700 स्क्वायर किलोमीटर, 3,700 स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल एरिया है। 3,700 स्क्वायर किलोमीटर गोवा का एरिया है। और गोवा कहाँ पर मौजूद है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी सी एक स्टेट है गोवा, ठीक है। और ये इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है बाय एरिया। उसके बाद है जी लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है बाय पॉपुलेशन। और इसकी जो टोटल आबादी तकरीबन बन रही है वो 19 करोड़। ये आप यहाँ पे गुलाबी कलर में आप देख सकते हैं, ये गुलाबी कलर में आपको नज़र आ रही होगी एक स्टेट, उत्तर प्रदेश। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है बाय पॉपुलेशन। इंडिया की जो सबसे बड़ी स्टेट है वो कौन सी है, उत्तर प्रदेश। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन वो है कितनी, 19 करोड़। 19 करोड़ पॉपुलेशन है इस उत्तर प्रदेश की। उसके बाद हम बात करें सबसे छोटी स्टेट इंडिया की, सबसे जो छोटी स्टेट है इंडिया की वो है सिक्किम। सिक्किम या सिक्किम, तो प्रोनाउंसिएशन में कोई अगर गलती है तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो बाकी ये सिक्किम की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 6 लाख। ये कहाँ पर मौजूद है, ये आप इस मैप में देख सकते हैं, ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे मौजूद है। और काफ़ी छोटी स्टेट है, एरिया के लिहाज से भी इतनी बड़ी नहीं है। तो इसकी जो पॉपुलेशन वो भी राउंड अबाउट 6 लाख बनती है। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस देखें जो मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो बस दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी इंडिया के अबाउट है, सेकंड पार्ट होगा इंडिया का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, बहुत शुक्रिया। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।